सांसद कांगड़ा डॉक्टर राजीव भारद्वाज वीरवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलने पहुंचे। करीब 1 घंटे तक राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत में भारद्वाज ने कहा कि राज्यपाल के साथ उनकी शिष्टाचार भेंट थी और ये सीपीएस मामले के निर्णय आने से पहले तय हुई थी। वहीं सीपीएस मामले को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इसको लेकर अधिकृत नहीं है, पार्टी इसको लेकर आगामी रणनीति तय करेगी। हालांकि उन्होंने सीपीएस मामले पर न्यायालय का धन्यवाद किया और कहा कि असंवैधानिक रूप से बनाए गए सीपीएस मामले में भाजपा प्रदेश सरकार को चेताती रही। उन्होंने बताया कि कोर्ट का ये ऐतिहासिक निर्णय है। सीपीएस एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया गया है, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। भारद्वाज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा अध्यक्ष चुनाव के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं। ऐसे में इस मामले पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मैंने राज्यपाल महोदय से 6 दिन पहले समय लिया था, क्योंकि सांसद बनने के बाद मैं उनसे एक बार वैसे नूरपुर में भी मिल चुका था, वो किसी कार्यक्रम के सिलसिले से आए थे, और एक बार दिल्ली मिल गए थे, पर वो एक संयोग था और एक सांसद के नाते ये मेरा धर्म बनता था। तो मैंने माननीय राज्यपाल जी से 7-8 दिन पहले समय लिया था, तो मैं उस नाते केबल कर्टसी कॉल करने आया था। आज यही मिलने का कारण था। आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दूं, उसमें मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ वो मेरी मुलाकात महामहिम से वो एक महज संयोग है, क्योंकि मैंने बहुत पहले समय ले लिया था और उस विषय में हमारी पार्टी निर्णय करेगी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व निर्णय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष चुनाव के सिलसिले में महाराष्ट्र में है, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव बिंदल जी महाराष्ट्र में है। मैं केवल संयोगवश आज समय था मेरा तय किया गया था, उसके नाते यहाँ आया हूँ। और आपका दूसरा जो प्रश्न है, इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है महामहिम से। दूसरा विषय जो आपने रखा है कि ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में मैं माननीय न्यायालय का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस दिन से सीपीएस बने थे हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हम सब लोग जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, समय समय पर सरकार को चेताते रहे, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ठीक नहीं है, और कई चीज़ों का हवाला दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी नियुक्ति की थी, तो उस नाते बहुत अधिक चेताने के बावजूद भी जब सरकार के सिर से जू नहीं रहेंगी, तो फिर माननीय न्यायालय में कुछ लोग गए थे, तो उसका कल निर्णय हुआ है। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि हमने ये हवाला भी दिया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने निर्णय किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया था, और कल के निर्णय में आपको याद होगा कि आपने देखा होगा, निर्णय पढ़ा हो तो 2006 का जो कानून था सीपीएस बनाने का, उसको निरस्त कर दिया माननीय न्यायालय ने। और पॉइंट नंबर 50 अगर आप देखें, उसमें कहा गया है कि ये जो नियुक्ति है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कल का जो निर्णय है, ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है और मुझे लगता है कि इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी आने वाले समय में। मुझे केवल यही कहना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अब तो मुझे 39वां वर्ष हो गया इस पार्टी में काम करते करते, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप सब भी जानते होंगे कि पार्टी ने जो कुछ मुझे आज तक दिया, मीठा खट्टा कड़वा, उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण किया। और पार्टी ये निर्णय करती है, और मैं इस विषय पर तो इसलिए भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं प्रदेश का चुनाव अधिकारी हूं। मेरा जिम्मा इस बार प्रदेश का चुनाव करवाने का है, मैं चुनाव अधिकारी हूं, तो इसलिए इस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई कार्यकर्ता, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी कोई कार्यकर्ता किसी चीज की इच्छा नहीं करता। हमारा नेतृत्व है, इतना पारखी नेतृत्व है, किस कार्यकर्ता को किस समय किस स्थान पर खड़ा होना है वो पार्टी का नेतृत्व निर्णय करता है। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री का सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया, मेरे लिए तो इतना बड़ा काम है ये करने के लिए। इसके लिए मैं आप सब चैनल्स के माध्यम से अपने केंद्र के नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और वो जो मतदाता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूं, वो मेरे भगवान है।
जिनकी अथक मेहनत से एक छोटा सा कार्यकर्ता दिल्ली चला गया सांसद बनके, इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए। मेरे लिए करने के लिए बहुत बड़ा काम है और पार्टी ने एक बहुत बड़ा जिम्मा मुझे अब संगठन में चुनाव अधिकारी के रूप में दिया है। इसके लिए भी मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।